बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार और तौबा के हवाले से। मुसीबत, गम, परेशानी, बेरोज़गारी, माल की कमी, औलाद का मसला, कारोबार नहीं चल रहा, ये जितने भी दुनियावी मसाइल हैं और जितनी भी दुनियावी मुसीबतें हैं, सब कुछ का जो हल है वो पोशीदा है व्यूअर्स तौबा में और इस्तिग़फ़ार में। आपको इस्तिग़फ़ार करने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत क्या है? सबसे पहले तो ये है कि इस्तिग़फ़ार करने से गुनाहों की बख्शिश होती है, रहमत की बारिश होती है, अल्लाह का फ़ज़ल होता है और वो माल के ज़रिए आपकी मदद करता है। इसके अलावा बेटों के ज़रिए आपकी मदद करेगा, दरख्तों पर फल ज़्यादा अता करेगा, यानी कारोबार में बरकत होगी। आपका जो भी कारोबार है वो जो है परवान चढ़ेगा, उसमें तरक्की होगी, और अगर नौकरी है तो उसमें तरक्की होगी। ज़मीन से चश्मे जारी कर देगा। ये कुरान हकीम में आया है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले शख्स पे रहमतों की बारिश होती है, अल्लाह का फ़ज़ल होता है, अल्लाह उसकी माल के ज़रिए मदद करता है, बेटों के ज़रिए मदद करता है, दरख्तों पर फल ज़्यादा अता करेगा, यानी मेहनतों का फल मिलेगा, कारोबार में बरकत होगी, नौकरी में तरक्की होगी, और ज़मीन से चश्मे जारी कर देगा, यानी जो भी उसके काम है वो उसके लिए रहमत और बरकत बन जाएगा और उसमें रिज़्क़ की वुसअत भी हो जाएगी। अगर कोई रिज़्क़ बढ़ाना चाहता है तो वो इस्तिग़फ़ार पढ़े, अगर कोई अपनी नौकरी हासिल करना चाहता है तो इस्तिग़फ़ार पढ़े, अगर कोई गुनाहों से निजात चाहता है तो इस्तिग़फ़ार पढ़े, मायूसी ख़त्म करना चाहता है तो इस्तिग़फ़ार की तरफ आए, अगर वो रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहता है तो इस्तिग़फ़ार की तरफ आए। हर मसले का हल जो है व्यूअर्स वो दो चीज़ों में कहा जाता है, एक दरूद इब्राहीमी पढ़ना और दूसरा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बेहद फ़जीलत है। एक दिन में कम अज़ कम भी जो है आप 70 दफ़ा इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह आप पढ़ सकते हैं, कम से कम 70 दफ़ा आपने लाज़मी पढ़ना है। जो शख्स बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। ये अहदीस में आया है कि आपका कोई भी मसला हो, आपको कुछ समझ ना आ रही हो, आपको कोई चीज़ दिखाई ना दे रही हो, आप अंधेरों में फिर रहे हैं, तो भी अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से, तो आपके मसले का हल निकल आएगा। मायूसी ख़त्म होती है, गुनाह धुल जाते हैं, बल्कि मिट जाते हैं, आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं, रिज़्क़ खुल जाता है और इंसान जहन्नुम की आग से बच जाता है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से ये है कि आपने यहीं पर दुनिया में ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली, गुनाहों से तौबा कर ली और आइंदा गुनाह ना करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि आप दोबारा कभी वो गुनाह नहीं करेंगे जिसके लिए आपने अल्लाह से तौबा की है, माफ़ी मांगी है। तो इस्तिग़फ़ार से आपके जो है पिछले जो गुनाह होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। सूरह तलाक़ में आया है आयत नंबर 3 में कुरान हकीम में कि अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से गुमान भी ना हो। जो खुदा पर भरोसा करेगा तो वो उसको किफ़ायत देगा। खुदा अपने काम को पूरा कर देता है, खुदा ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, ये आयत जो है आप डेली ज़रूर पढ़ें, कम से कम जो है आप 121 दफ़ा पढ़ सकते हैं नमाज़ फ़जर के बाद। इसकी बहुत अहमियत है, बहुत सारे औलिया कराम, आइमा कराम ने इसकी अहमियत और फ़ज़ाइल बयान किए हैं। सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 जो है, इसके पढ़ने से रिज़्क़ आपकी तरफ आता है। अगर आपकी बहुत अरसे से नौकरी नहीं हो रही, बहुत बड़ी कोई मुसीबत है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप सूरह तलाक़ की आयत रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद पढ़ना शुरू कर दें और कम से कम 121 दफ़ा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी तादाद में आप पढ़ सकते हैं। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में जो है वो आपके फंसे हुए मसले हल होने लग जाएंगे और हल की तरफ चले जाएंगे। हदीस में आया है कि जो कोई इस आयत को रोज़ाना पढ़ेगा वो दुनिया के तमाम मसाइब और मुश्किलात से निजात पाएगा। अब आप देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अथेंटिसिटी दे दी है कि कुरान हकीम की ये आयत सूरह तलाक़ की
तीसरी आयत, जो भी कोई शख्स पढ़ेगा रोज़ाना वो दुनिया के तमाम मसाइब और मुश्किलात से निजात पा लेगा। तो जितने भी इस दुनिया के मसले हैं, मुसीबतें हैं, आपके किसी औलाद का रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता होके टूट गया है, कोई भी ऐसा मसला जो घरेलू है, जो दुनियावी है और या जॉब का है या रिज़्क का है, कारोबार का है, वो इस आयत से लाजमी हल हो जाएगा अगर आप इस आयत की तिलावत शुरू कर दें और फिर उस पर डेली अमल भी करें। और ये आयत जो है वो मौत के खौफ से भी निजात दिलाती है। यानी मौत के वक्त जो इंसान पे खौफ तारी हो जाता है और इंसान को समझ नहीं आती कि कैफियत कैसी है, वो किस कैफियत में जा रहा है, इस जहान से अगले जहान मुंतकिल होने का जो प्रोसेस है वो बहुत तकलीफ़ देह होता है। और वो इंसान के साथ चूँकि एक ही दफ़ा ज़िंदगी में होता है, एक ही दफ़ा मौत आती है, उसके बाद इंसान अगले जहान जो है मुंतकिल हो जाता है और उसके बाद रोज़ हशर के बाद जन्नत या जहन्नम दे दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है, लेकिन दोबारा उसकी ज़िंदगी में मौत नहीं आएगी। तो लिहाजा मौत का बहुत तकलीफ़ दह एक सफ़र होता है, उसके जो खौफ है उस खौफ से उस शख्स को निजात मिलेगी जो सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 की रोज़ाना तिलावत करे। तो ये बहुत कीमती एक तोहफ़ा है, एक बहुत कीमती वजीफ़ा है। अगर आप इसको अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आप देखिएगा 90 डेज़ 90 दिन का टाइम होता है, कम से कम 3 महीने एक वजीफ़े को लाजमी रेगुलर पढ़ें। 41 दिन तो लाजमी पढ़ें और कंटिन्यूटी में 90 दिन पढ़ें। आप देखिएगा कि वो मसला हल की तरफ चला जाएगा और साथ ही आपके अंदर रूहानियत और नूरानियत भी पैदा होगी और इस आयत के पढ़ने से आपके घर में बहुत सी बरकतें और रहमतें भी नाजिल होंगी। अल्लाह ताला हम सब के मसाइल, दुनियावी मसाइल हल फरमाएँ और हमें इल्म और हमें सब्र अता फ़रमाएँ और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाएँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। हमारी वीडियोस देखने का, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने का चैनल बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब पे रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाए। आमीन।